महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दुश्मन की भय हो, दुश्मन की भय हो, दुश्मन की भय हो। द्वारपाल ये बताओ महाराज 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 गजब हो गया। आ, 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 राजन बहुत गजब हो गया कि मैं प्लेम्बुक से कहने में सर बखा रहा हूं। सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? और गजब हो गया है महाराज हकीकत बताओ। मुझे मंत्री जी सब हकीकत बताओ। मुझे मंत्री जी सब हकीकत बताओ। महामंत्री कैसे मेरी इज्जत लुटी? मैं बता रहा हूं। आज रात ठीक 12 बजे आपके भाई राजकुमार सिंपल महारानी के कमरे में गए, उनकी इज्जत को लूटा और जब उन्होंने बचाओ बचाओ की आवाज लगाई तो दौड़ा हुआ मैं गया तो मुझे लेकर तलवार जान से मार देने की धमकी दी और मैं दौड़ा हुआ आपके पास आ रहा हूं और महारानी जी आ रही हैं। आप उनकी दशा, आप उनकी शक्ल को देखेंगे तो स्वयं समझ जाएंगे, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तशरीफ रखिए। और क्या बताएंगे मंत्री, और क्या बताएंगे मंत्री महाराज जी। क्या बताएंगे मंत्री महाराज जी, क्या बताएंगे मंत्री महाराज
जी क्या बताएंगे मंत्री महाराज जी हाल सारा बताती है प्यारी तेरी हाल सारा बताती है प्यारी तेरी ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी गुड़िया जरा धीर दिल में धरो मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया जरा धीर दिल में धरो हार थारा तुम मुझसे बयां कीजिए कौन है नीच पापी सताया तुझे सोली दिलवाऊंगा ये यकीन कीजिए कौन है इस इलाहाबाद नगर में डिम्पल सिंह के रहते हुए तेरे दिल को दिखाया है? महाराज आप जो कुछ कह रहे हैं सब बातें ठीक है लेकिन परंतु आप ऐसा करेंगे नहीं। क्या कहा? प्रिय सूर टले और सूर टले चंदा टले टले जगत व्यवहार पर कभी टल सकता नहीं डिम्पल सिंह का सख्त विचार। बता बता मैंने कहा है कि जो तेरे दिल को दुखाया है मैं उसे चार सुनो मैं आपसे बताती हूँ तो आपका भाई छोटा जो सिंपल सुनो क्या किया उसने? रात को मेरे आया पलंग पे मेरे आज से इस महल में और रहूंगी नहीं इस महल बीच कोई है इज्जत नहीं। आज से इस महल में रहूंगी नहीं इस महल बीच कोई अभी इज्जत महामंत्री सिंपल को दरबार में पेश किया जाए मेरे आदेश का पालन किया जाए। मंत्री जी राजनीति मैं तो बहुत घबराई थी आज। घबराओ नहीं, जब मैं मौजूद हूँ तो घबराने की कोई जरूरत बहुत अच्छा मंत्री हुआ। मैंने वादा किया है कि सिंपल को सूली से लटकवाऊंगा तो लटकवाऊंगा
मैं जा रहा हूँ हरामजादे को ढूंढ कर, इसी वक्त लाऊंगा, वो चाहे जहाँ भी मिलेगा। बहुत अच्छा, ठीक है, जाइए इसी वक्त। सिंपल, अरे सिंपल, अब तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। देख मैं कैसे तुझे सूली पर लटकवाती हूँ। हराम ए भैया लवली, अरे जन्मे है नंदे भवनवा हो, अरे जन्मे है नंदे भवनवा हो, एक तारन कन्हैया। राजू, क्या बताऊं राजू, आज न जाने क्यों मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है, और न जाने क्यों मुझे बार बार मेरी प्रेम का रेखा की याद आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी प्रेम का रेखा से जुदा होने वाला हूँ। भैया कई महीना होएगा मिला नहीं बटे भैया। राजू, आज मैं इसी चट्टान पर बैठकर मैं अपनी प्रेम का रेखा का इंतजार करूंगा। राजकुमार की जय हो। कहिए मेरे वफादार मंत्रीवर, मेरे पास अचानक आने का कारण क्या है? राजकुमार जी, आने का कारण यह है कि आज तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई राज दरबार में याद फरमाए हुए हैं। क्या कहा मंत्रीवर? बड़े भैया मुझे राज दरबार में याद किए हैं? जी हाँ मंत्रीवर, गर मेरे बड़े भैया मुझे राज दरबार में याद किए हैं तो मैं आपके साथ बेशक चलने के लिए तैयार हूं। बोल, ये बता मंत्री सिंपल को लेकर के आया कि नहीं अभी? महाराज वो देखिए सामने चले आ रहे हैं मंत्री। जा करके उसका पता लगा। महामंत्री खाली हाथ आए हो? नहीं राजन, आ रहा है, घबराइए नहीं, आप तशरीफ रखिए, आ रहा। नर्क में बसो। बड़े भैया, मैंने कौन सी ऐसी गुस्ताखी की है जो कि मैं नर्क में वास करूं? भैया मैं आपके कहने का मकसद समझ नहीं पा रहा हूं भैया। मकार पापी जो बारोक ले, इस घड़ी कितना भोला दिखाता अपनी भाभी के अदरों से चट्टे हुए से खूनी बना पाती तू। बता मेरे में कौन सी कमी आई थी जो कि आज अपनी भाभी की आदरों से सटते हुए तुझे शर्म नहीं आई? भैया मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और दोष मेरा नहीं कुछ भी भैया सुनो। फिर किसका दोष है?
बता रहा हूँ भैया। बता। दोस्त मेरा नहीं कुछ भी भैया सुनो, इसमें मंत्री ओ भाभी की सब चाल है। दोस्त मेरा नहीं कुछ भी भैया सुनो, इसमें भाभी दोस्त मेरा नहीं कुछ भी भैया सुनो, दोस्त मेरा नहीं कुछ भी भैया सुनो, इसमें भाभी और मंत्री की सब चाल है। झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया। यह क्रिया जाल है, जो क्रिया जाल है। झूठा नीच मकार पापी जुबान रोक ले, इस जगत में है तेरा गुजारा नहीं। जाके अमलों की सैर कर रहे हो, देखना तेरी सूरत ये बता मक्कार अपनी भाभी के हाथों से सट कर उसकी इज्जत को लूटा और मेरे सामने कह रहा है जहरीली नागिन। वो जहरीली नागिन है क्यों रे? दौर बल चल जा। सबसे पहले इसका ये जो राजकुमार बना हुआ है इसका वस्त्र उतारा जाए। ओ चल। ओ जल्द कर और ला करके जय पर रस्सी ला करके इसे दार पे चढ़ा दिया जाए। भैया मुझे मरने का कोई गम नहीं मेरे भाई। मैं तुम्हारे लिए तो हंसते हंसते अपना प्राण त्याग दूंगा, लेकिन दुख इस बात का है बड़े भैया कि मैंने कोई गुस्ताखी नहीं किया, बल्कि मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है मेरे भाई। तो फिर किसने किया है? मैंने नहीं। मैंने किया है गुस्ताखी। काश मेरे शब्दों से सूली ना निकल गया होता तो आज मैं तेरा अपने हाथों से गला दबा देता। भैया मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दिया यार मार भैया आप मुझे सूली पे चढ़ाने को कह रहे हैं। भैया सुनो मैं भी आपसे कुछ कहना। क्या कहना चाहता है? बाखुशी सूली दे दो है भैया, मुझे मरने का कोई गम नहीं भैया। हाँ हाँ तुझे दर पे चढ़ाऊंगा, मैंने वादा
किया है अपनी महालक्ष्मी से। बाखुशी सूली दे दो है भैया मुझे, ध्यान इतना रहे हजारी बिरल। बाखुशी सूली दे दो है भैया मुझे, ध्यान इतना रहे हजारी बिरल। बाखुशी सूली दे दो है भैया मुझे, बाखुशी सूली दे दो है भैया मुझे, ध्यान इतना रहे हजारी बिरल। एक दिन दसाया की होगी भैया, भाभी का विश्वास मत करना भैया। एक दिन दसायाब की होगी, ऐसी जहरीली नादी से बचना बिरल। एक दरबार इसे दार पे चढ़ा दे। बाल क्या चाहा मुन्ना? क्या कि इस हरामजादे की मैं शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। प्रिय मेरी महालक्ष्मी, मैं यह मेरे परिवार का मैटर है, मैं इसे अपने नौकरों को दखल देना नहीं चाहता हूं। बहुत अच्छा। इसने मेरे इज्जत पे हमला किया है, मैं इसे अपने हाथों से खत्म करूंगा। बहुत अच्छा स्वामी। एक तरफ रस्सी तुम पकड़ोगी और दूसरी तरफ मैं पकड़ूंगा। बहुत अच्छा। ए मुन्नालाल, मुन्नालाल, चल जा। देख हरामजादे, देख, अगर इसकी कोई ख्वाहिश हो, मरने से पहले अगर किसी से मिलना चाहता है या कुछ खाना चाहता है तो पूछ ले और लाकर इसके सामने सब हाजिर कर दे। ठीक है ना? बहुत जल्द पूछ ले। राजकुमार जी, द्वारपाल, ये बताइए आपकी कोई ख्वाहिश है? आप किसी से मिलना चाहते हैं, कुछ खाना चाहते हैं या कुछ पीना चाहते हैं? द्वारपाल, ना मुझे खाने की जरूरत है, ना मुझे कुछ पीने की जरूरत है। अगर आप लोगों से हो सके, हाँ इजाजत हो, हाँ। आप सबकी, तो मैं एक बार अपने बड़े भैया का चरण छूना चाहता हूँ। ए मुन्ना, बोल दे खराब नहीं हो सकता है। मैं इस पापी को अपने स्वामी जी का पैर नहीं छूने दूंगी, क्योंकि अभी मैं इसी वक्त भाभी, मैं तो अच्छी तरह जान रहा हूँ भाभी कि अब मैं इस संसार में जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन भाभी मेरे मर जाने के बाद भाभी मेरे बड़े भैया को किसी प्रकार की तकलीफ न पहुंचे। स्वामी जी तैयार हो जाइए। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3। हाँ साहब, देखिए कहा गया है कि समा नूर इलाही को बुझा सकता है कौन, जिस पर हावी है खुदा उसको मिटा सकता है कौन।
टूट जाता है और सिंपल बच जाता है। अब देखिए कि सिंपल के लिए राजकुमार डिंपल क्या करते हैं, आप लोग सीन पर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। फांसी का फंदा टूट गया तो क्या हुआ? अभी मेरे दरबार का सल्लाद मौजूद है। द्वारपाल जी राजन। मेरे दरबार का जल्लाद, उसे दरबार में पेश किया जाए। बहुत अच्छा। राज दरबार के जल्लाद हमारी आवाज सुनते हो बहुत जल्द आने का कष्ट करे। राज दरबार में बुलवा है और धार बाकी अगर होगी तलवार में, धार बाकी अगर होगी और तलवार में, हम तहलका मचा देंगे दरबार में। महाराज की जय हो, महाराज डिंपल सिंह की जय हो। दुश्मन की भय हो, दुश्मन की भय हो, दुश्मन की भय हो। कहो मेरे मेरे वफादार दलाल, ये जो खड़ा हुआ है गद्दार, इसके हाथों में हथकड़ी लगा। बहुत अच्छा। ले जा जंगल में, इसको खत्म कर देना। महाराज आपका फरमान हुआ, समझो पूरा काम हुआ। जल्लाद, सिर्फ महाराज इसे मारना नहीं है बल्कि इसे मारकर इसका कलेजा निकालकर मेरे सामने लाना होगा। जब तक मैं उसे कच्चा नहीं चबाऊंगी तब तक मेरे आत्मा को तसल्ली नहीं मिलेगी। महारानी जी, महारानी जी, आपके कहने के अनुसार इसका कलेजा व इसकी आंखें लाकर आपके समक्ष पेश करूंगा। बहुत अच्छा, इसे वहाँ से ले जाइए। राजकुमार सिंपल सिंह, अब तू मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जा। दोबारा तेरे मुख पे राजकुमार नहीं आना चाहिए। यह मेरा शत्रु है, यह मेरा दुश्मन है। याद रख जल्लाद, इसके हाथों में हथकड़ी लगा और ले जा मेरे नजरों के सामने से दूर कर दे। और माया का दीवाना जागे भैया भाई होटल जाला बबुआ हमरे, होटल जाला बबुआ हमरे, बापुल के माया का दीवाना जाने, माया
प्रिय महालक्ष्मी, मैंने जो कहा, मैं क्षत्रिय हूं, जो मैं कह दिया वो कर दिया। आप बहुत अच्छे हैं स्वामी जी। अब मैं अपने सैन कक्ष में चल रहा हूं। मेरा मूड डिस्टर्ब है। मेरे लिए ये कप चाय गर्मा गर्म लेकर के आओ। बहुत अच्छा, मैं इसी वक्त तरह बनाने के लिए।